जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको गणगौर पूजा की पूरी जानकारी देंगे। इसका क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है और इसे घर पर कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गणगौर माता की पूजा करती है। यह व्रत कब आता है, आइए जानते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और 16 दिनों तक यह चलता रहता है। सबसे पहले होली की राख से गणगौर बनाने की विधि देखते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। होली की राख, जो होलिका दहन होता है, सुबह जल्दी उठकर हम उस होलिका दहन की राख को लेकर घर आते हैं। पानी, गाय का गोबर, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, इनसे हम गणगौर माता का श्रृंगार करेंगे। लकड़ी या बांस की छोटी छोटी टहनियां, इससे मूर्तियों को सहारा दिया जाता है। चावल, गेहूं के अंकुर, धागा और जो भी वस्त्र आप गणगौर माता को पहनाना चाहते हैं वो वस्त्र, ये सब सामान आपको लेके बैठना है। अब आपको बनाना कैसे है वो देखते हैं। होली जलने के बाद अगली सुबह शुद्ध रूप से राख को आपको इकट्ठा करना है। यह राख पवित्र मानी जाती है और इसके उपयोग से गणगौर की मूर्तियां बनाई जाती है। इस राख में थोड़ी सी मात्रा में गाय का गोबर और पानी मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करना है। इस मिश्रण से 16 पिंडियां बनाई जाती है और उन्हें धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। जब वे धूप में सूख जाती है तो कुमकुम, हल्दी, मेहंदी से उन्हें सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर इन्हें चूड़ी, बिंदी और चुनरी से भी सजाया जाता है। वैसे तो होली के अगले दिन से ही गणगौर पूजा की शुरुआत हो जाती है और हम ये 16 पिंडियां बनाकर इनकी पूजा करते हैं। गणगौर पूजा के लिए कुम्हार की मिट्टी कब और कैसे लाते हैं ये भी जानते हैं। मिट्टी लाने की यह परंपरा होली के बाद किसी भी शुभ दिन, आमतौर पर गणगौर पूजन शुरू होने से पहले निभाई जाती है। कुछ स्थानों पर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या द्वितीय तिथि को कुम्हार के घर से मिट्टी को लाने का रिवाज है। जिस दिन आप गणगौर की कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लेकर आने वाले हैं, उस दिन सुबह स्नान करके महिलाएं या कन्याएं स्वच्छ वस्त्र पहनती है, कुम्हार के घर जाकर पवित्र मिट्टी लेने की परंपरा निभाती है। इस मिट्टी को लाने के दौरान महिलाएं या कन्याएं गणगौर माता के पारंपरिक गीत गाती हैं। कुछ स्थानों पर कुम्हार को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, मिठाई या अनाज देकर शुभकामनाएं दी जाती है और उन्हें नेक भी दिया जाता है। इस मिट्टी को लाकर गणगौर माता ईसर जी की मूर्ति बनाई जाती है। कुछ परिवारों में इसे विशेष पूजा स्थान पर रखकर हल्दी कुमकुम से पूजन भी किया जाता है। कुम्हार के यहाँ से मिट्टी तो आ गई, लेकिन क्या आपको पता है इस मिट्टी का क्या महत्व है? आइए जानते हैं। यह मिट्टी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। इससे बनाई गई मूर्तियां गौरी माता और शिव जी का स्वरूप मानी जाती है। यह परंपरा मिट्टी से जीवन निर्माण और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। राजस्थान के कई हिस्सों में होली के अगले दिन या गणगौर पूजा शुरू होने से 1-2 दिन पहले यह मिट्टी लाई जाती है। गणगौर माता की पूजा की पूरी प्रक्रिया 16 दिन की होती है। यह प्रक्रिया होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है और गणगौर के दिन तक चलती है। महिलाएं और कन्याएं सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और प्रतिदिन जिस मिट्टी के कलश में गेहूं और जौ बोए थे उसमें नए पौधे उगाते हैं। यह नई फसल और समृद्धि का प्रतीक होता है। हर दिन गणगौर माता को भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें चूरमा, गुड़, मालपुआ आदि शामिल किए जाते हैं। कुम्हार के यहाँ से जब हम मिट्टी लाते हैं और उनसे जब गणगौर बना ली जाती है तो दिन में उन्हें 3 बार पानी पिलाना होता है और 2 बार भोजन कराना होता है। जो महिलाएं, जो कन्याएं गणगौर माता की पूजा करती है वे बिनोरा लेती है और जो पूजा नहीं कर रहा है वो भी माता के नाम से बिनोरा ले सकता है। जब आप माता को भोजन करवा रहे होते हैं तो गणगौर के गीत गाए जाते हैं, जिसमें गणगौर माता के स्वागत, उनकी विदाई आदि चीजों का वर्णन होता है। गणगौर माता की 16 दिनों की पूजा के बाद अंतिम दिन क्या होता है, आइए जानते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर माता की विशेष पूजा होती है। जो महिलाएं और लड़कियां पूरे 16 दिन तक उपवास रखती हैं और इस दिन पूजा के बाद व्रत खोलती हैं, गणगौर की मूर्तियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। आप किसी तालाब, नदी या किसी जलाशय में इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य और गीत संगीत का आयोजन किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है। वहीं कंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह पूजा करती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस धन्यवाद। जय श्री राधे।